आप सभी को नमस्कार। मैं साक्षी सिंगर रघु यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उधम सिंह के बलिदान दिवस पर विशेष बलिदान दिवस पर सत सत नमन। पंजाब के सुरूर जिले के सुनाम गांव में 26 दिसंबर 1899 में जन्मे उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए कत्लेआम का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे उन्होंने गोरों की मांद में घुसकर 21 साल बाद पूरा कर दिखाया। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडावर के आदेश पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति के साथ सभी कर रहे थे सैकड़ों भारतीयों को अंधाधुंध फायरिंग करा मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग की इस घटना ने उधम सिंह के मन पर गहरा असर डाला था और इसलिए उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली थी। उधम सिंह के माता पिता उनको अनाथ छोड़कर बचपन में चल बसे थे। जब वह 8 साल के थे, कुछ समय बाद 2-3 साल बाद ही उनके बड़े भाई भी उनको छोड़कर चले गए। उधम सिंह अनाथ थे और अनाथालय में रहते थे, लेकिन फिर भी जीवन की प्रतिकूलताएं उनके इरादे से उन्हें डिगा नहीं पाई। उन्होंने 1919 में अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जंग आज़ादी के मैदान में कूद पड़े। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक सभा रखी थी, जिसमें उधम सिंह पानी पिलाने का काम कर रहे थे। पंजाब का तत्कालीन गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडवेयर किसी कीमत पर इस सभा को नहीं होने देना चाहता था और उसकी सहमति से ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने जलियांवाला बाग को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग करा दी थी। अचानक हुई गोलाबारी से बाग में भगदड़ मच गई। बहुत से लोग जहां गोलियां से मारे गए, वहीं बहुतों की जान भगदड़ ने ले ली। जान बचाने की कोशिश में बहुत से लोगों ने पार्क में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। बाग में लगी पट्टिका के अनुसार 120 शव तो कुएं से ही बरामद हुए। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोगों की इस घटना में जान चली गई। स्वामी श्रद्धानंद के मुताबिक मृतकों की संख्या 1500 से अधिक थी। अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से ज़्यादा थी। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस हत्याकांड की प्रशंसा की थी। उधम सिंह के मन पर इस घटना ने कितना गहरा प्रभाव डाला था। उधम सिंह के लंदन पहुंचते ही पहले जनरल डायर 1927 में बीमारी के चलते मर गया था। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल फ्रांसिस ओडावर को मारने पर लगा दिया। किसी तरह से वो छिपते छिपाते सन 1934 में लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियां वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली और माइकल ओडावर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल ऑस्ट्रेलियन एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल फ्रांसिस ओडावर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी सी किताब में छुपा दी। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह
से काट लिया था, जिससे पिस्तौल को आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल फ्रांसिस ओडोवर पर गोलियां दगा दी। उसे 2 गोलियां लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी नहीं बख्शा करते। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि वह माइकल फ्रांसिस ओडोवर के अन्य साथियों को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उधम सिंह ने जवाब दिया कि वहां पर कई महिलाएं भी थीं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना एक कानूनी अपराध है। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटविल विलेज जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह यह क्रांतिकारी भारतीय संविधानता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। अंग्रेजों के घर में घुसकर मारने की जो उद्दंडता सरदार उधम सिंह ने दिखाई थी, उसकी हर जगह तारीफ हुई। इस घटना पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मुझे माइकल ओडोवर की हत्या का अफसोस है। उधम सिंह बलिदान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। उस समय ब्रिटिश संसद के 2 सदन थे, हाउस ऑफ कॉमन्स व हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स के जनरल डायर के इस कृत्य की निंदा की, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रशंसा की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वे लोग होते थे जो दूर से रॉयल खानदान से संबंध रखते थे। जो लोग ब्रिटिश की न्यायप्रियता के गुण गाते थे, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। जलियांवाला हत्याकांड को आदेश देने अधिकारी जरूर विदेशी थे, परंतु जो गोली चलाने वाले सैनिक थे वे भारतीय थे। एक स्रोत से यह जानकारी भी मिलती है कि इस हत्याकांड के बाद अमृतसर की एक धार्मिक संस्था ने जनरल डायर को सम्मानित किया। सम्मान के तौर पर उसे पगड़ी और कृपाण भेंट की गई। इस हत्याकांड में सभी जाति और धर्म के लोग मारे गए थे, परंतु फिर भी आज कुछ लोग हैं जो जाति के आधार पर भारतीयों को दुश्मन और ब्रिटिश हथियारों को अपना दोस्त बताते हैं। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में उधम सिंह के इस महान कार्य को पूर्ण रूप से बताना चाहिए। धन्यवाद।